यूजुअली मैं जियो हॉटस्टार पे कोई भी शोज़ देखता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली जो कंटेंट होता है थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइम एंड नेटफ्लिक्स। बट देयर इज़ वन शो जो आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, दैट फोर्स्ड मी टू एक्चुअली ओपन जियो हॉटस्टार एंड सी कि क्या है ऐसा इस शो में। इट्स नेम इज़ चिरैया। एंड इसमें जो लीड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है वो है दिव्या दत्ता, देन यू हैव संजय मिश्रा, देन यू हैव फ्यू न्यू एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनका नाम मुझे सही से पता नहीं है। वो एक और लड़की है जिसका नाम प्रसन्ना बिष्ट है। तो एक और लड़के का नाम सिद्धार्थ शॉ है, शायद से मैंने वो क्रेडिट्स में देखा है। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप क्या है? बेसिकली व्हेन हस्बैंड फोर्सेस सेक्स अपन हिज वाइफ, थिंकिंग कि बीवी जो है शादी के बाद अपना प्रॉपर्टी हो जाता है। ये जो मानने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बीवियों पे जो चाहे जुल्म आजमा लेते हैं। एंड मैरिटल रेप इज़ वन ऑफ देम, कि बिना कंसेंट के, बिना वाइफ के कंसेंट के आप उसके साथ सेक्स करते हैं। And it's a part of course it's a part of sexual abuse, it's a part of domestic abuse। मतलब डोमेस्टिक अब्यूज़ का ही एक पार्ट है। इट्स नॉट द एंटायर थिंग ऑन डोमेस्टिक अब्यूज़, बट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट। एंड द थिंग अबाउट दिस, व्हाई इट इज़ गेटिंग अगेन, व्हाई इट इज़ गेटिंग so much attention is because मैरिटल रेप को लेके इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। अगर आपको पता नहीं है तो 2024 में भी कोर्ट ने ये बताया था कि मैरिटल रेप में अगर कोई लॉ बनाया तो इट विल बी एक्सेसिवली हार्श। ये सीरीज इनफैक्ट इसको पॉइंट आउट भी करती है कि इट विल बी एक्सेसिवली हार्श इफ वी पॉइंट आउट ये अगर हमने इनके अगेंस्ट एक लॉ बनाया तो वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। रेप के अगेंस्ट है बट मैरिटल रेप के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग, दिस इट्स नॉट ओनली सरप्राइजिंग, इट्स क्वाइट शॉकिंग एज वेल। तो इसी को लेके ये एक सीरीज बनाया है। तो कहानी कुछ ऐसा है, वेरी सिंपल सा कहानी है। एक घर है जिसमें सीमिंगली देर इज अ सेक्शन हु आर अ लिटिल प्रोग्रेसिव एंड वन हु इज अ लिटिल बैकवर्ड, जिसमें संजय मिश्रा है who seem to be progressive, बट बाद में खुलासा होता है कि वो किस टाइप के आदमी है। एंड देन देर इज दिव्या दत्ता, जो एक्चुअली इस शो की शो स्टीलर है। शी इज़ द लीडिंग लेडी ऑफ दिस शो एंड शी इज़ द शो स्टीलर। वो थोड़ी सी अनएडुकेटेड है, उनकी जो थॉट्स है वो थोड़े से पुराने ज़माने के हैं कि women आर should be submissive to their husband and women should be confined to the kitchen। ठीक है, उनकी ज़्यादा opinions voices होने नहीं चाहिए। they should just follow what their husband say, their father in law say। वैसा वाला एक पुराना दिन का mindset लेके चलते हैं। तो इस तो उनके घर में बेसिकली उनका एक ब्रदर इन लॉ है। तो वो ब्रदर इन लॉ का एक शादी होता है। ब्रदर इन लॉ इज प्लेड बाय दिस सिद्धांत शॉ। उनका इस फिल्म में नाम है, इस सीरीज में नाम है उनका अरुण। तो अरुण गेट्स मैरिड टू, उनका अरेंज मैरिज होता है टू अ गर्ल कॉल पूजा, प्लेड बाय प्रसन्ना बिष्ट। एंड शादी के बाद जो होता है इन दोनों के बीच में, ये अरुण और पूजा के बीच में, दैट इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी। वो किस तरह से अरुण टॉर्चर्स, ऐसे फोर्स सेक्स में आ जाता है विद प्रसन्ना, डिस्पाइट दिस पूजा सेइंग कि मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ सेक्स। ठीक है, शी सेज अ नो ऑन द नाइट ऑफ मैरिज। तो सुहाग रात के रात को शी सेज कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, एंड शी सेज कि नो, बट स्टिल ही फोर्सेस हिमसेल्फ अपॉन हिम, थिंकिंग कि भाई ये तो मेरी बीवी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड उसी को लेके ये पूरा सीरीज़ आगे बढ़ता है इस टॉपिक को लेके। एंड वी ऑल्सो विटनेस कि ये जो दिव्या दत्ता का जो कैरेक्टर है, शी उसका नाम है कमलेश। इसमें कमलेश एक बॉय नाम है बट स्टिल इसमें वैसा है। तो कमलेश का जो कैरेक्टर है वो
फर्स्ट हाफ में एक टाइप का रहता है और फिर फर्स्ट हाफ के उसके बाद सेकेंड हाफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है वो भी बहुत फनी है लिटरली। आई मीन आई फाउंड दैट टू बी अनवांटिंगली हिलेरियस। अन अन वो बोलते हैं ना कि अनवांटिंगली, या क्या वो वर्ड है मुझे समझ में याद नहीं आ रहा है, बट unintentionally funny actually. तो there's a change in her character, transformation in her character, and how she actually goes against her family जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो ब्रदर इन लॉ जिसको अपने बेटे की तरह पाल के रखती थी, उसके अगेंस्ट हो जाता है। एंड डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट द लॉज आर अगेंस्ट, देयर आर नो लॉज टू फाइट फॉर दिस मैरिटल रेप केस, वो किस तरह से अपने फैमिली को सज़ा दिलवाने में जुट जाती है विद पूजा। दैट इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। अब पहली बात तो द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस सीरीज इज हैज़ टू बी द टॉपिक ऑफ दिस सीरीज। डेफिनेटली जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक है। इसको लेके इंडिया में कोई भी लॉज नहीं है ढंग के, तो it is very difficult to actually fight in a court if you have a situation like this जहाँ पे आप married हो and the wife feels कि she has been forced into sex, and वहाँ पे वो अपने husband के against marital rape फाइल करना चाहती है, तो उसके against कोई law नहीं है। very surprising, very shocking। तो उस टॉपिक को लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड जॉब। इसको वैसे इस सीरीज़ को SVF ने बनाया है। SVF इज़ आपको पता है ज़्यादातर बंगाली फिल्म्स और सीरीज़ बनाते हैं, एंड बजट देख के भी आपको समझ में आता है कि बहुत ही सस्ता बजट का बनाया है। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ लगा मुझे इस सीरीज़ में कि टॉपिक अच्छा पकड़ा है। बट एंड परफॉर्मेंसेस बाय फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिव्या दत्ता इज द शो स्टीलर। शी हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब इन दिस सीरीज। भाई साहब फाड़ के रख दिया दिव्या दत्ता ने। संजय मिश्रा ने भी काम बहुत अच्छा किया है एंड बाकी लोगों ने भी काम बहुत सही किया है। आई मीन द परफॉर्मेंसेस आर टॉप नॉच इन दिस सीरीज। काम बहुत अच्छा किया, मंजे हुए एक्टर्स लिए तो काम तो ऑफकोर्स टॉप नॉच होगा ही। लेकिन भाई ये सीरीज़ ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज बोलूँगा, बिलो एवरेज नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा एवरेज बोलूँगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वन टाइम वॉच, ठीक है। पहली बात तो इसका जो बजट है, मैंने बोला बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो और इसका ट्रीटमेंट भी जो है बहुत सा टीवी सीरियल जैसा लगता है एकदम। फील्स लाइक यू आर वॉचिंग सम काइंड ऑफ क्राइम पेट्रोल कम सास बहू सीरियल ऑन स्टार प्लस, ठीक है, वैसा वाला फील आ रहा था मुझे। ऑफकोर्स इसीलिए जियो हॉटस्टार में देखता नहीं हूँ यूजुअली। दूसरा ये है कि दूसरा नेगेटिव जो मुझे लगा कि द सीरीज इज मोर फोकस्ड ऑन दैट topic of marital rape, and because of that it is mostly on the face of spoon feeding, ठीक है। एकदम आपको चीज़ें स्पून फीड किया जा रहा है इस सीरीज में, ये हो रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द सीरीज मूव्स फ्रॉम वन प्लॉट पॉइंट टू अनदर। उसको इस सीरीज को बस अपने प्लॉट पॉइंट से मतलब है, इसको बीच में कोई कोहेरेंस है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स, उससे कोई लेना देना नहीं। जस्ट वांट्स टू जंप फ्रॉम वन प्लॉट पॉइंट टू अनदर, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि सब कुछ इस सीरीज में स्पून फीड किया जा रहा है। एंड कुछ स्पून फीडिंग तो लिटरली इट कम्स अक्रॉस एज इलॉजिकल टू मी, बिकॉज इफ यू सी, जैसे ये जो पूजा का जो कैरेक्टर है, शी इज शोन टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, ठीक है, शी इज शोन टू बी एडुकेटेड, and at the same time she is shown to stand up for people, ठीक है। तो at the same time I would assume as a person viewing कि since she is so progressive, she is so educated, तो she will think twice before doing something कि हाँ, if I'm signing up for something lifetime like a marriage, then I'll think twice at least कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट इस सीरीज में आप देखोगे कहीं पर भी वो मतलब पूरा फैमिली एक तो शुरू से ही एकदम रेड फ्लैग का पूरा एकदम झंडा गाड़ के रखा है। मतलब 1000 तो रेड फ्लैग अपने बॉडी में झाड़ के रखा है पूरा फैमिली ने, लड़के वाले के साइड, मतलब दिव्या दत्ता के साइड में। लेकिन भाई पूजा डज नॉट क्वेश्चन इवन वंस कि भाई मुझे जाना चाहिए कि नहीं। दिख रहा है पूरा एकदम प्रूफ है कि भाई पूरा एकदम रेड फ्लैग है पूरा फैमिली, बट शी इज़ लाइक आई एम ओके,
Not even once we are shown कि पूजा is consulting her mother saying कि यार देखो ये मुझे सही नहीं लग रहा है, should I go ahead and marry or not. But instead it is being shown कि लड़के वाले decide कर रहे हैं कि क्या हमें आना चाहिए कि नहीं. The series should have shown the opposite side ना, कि अगर you know the girl is you know thinking before marrying, she should actually question कि भाई मुझे जाना चाहिए कि नहीं. बट ना, एक इंसिडेंट भी होता है जहाँ पे दिव्या दत्ता इज गेट्स एंग्री बिकॉज पूजा इज काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन सम LGBTQ प्रोटेस्ट. तो वहाँ पे वो बोलती है कि यार आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो मेरे से. सीधा सीधा वहाँ पे ना रिश्ता कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज उनके आइडियोलॉजीज आपके आइडियोलॉजीज के साथ मैच नहीं करते. स्ट्रेट अप यू शुड हैव rejected यार. why are you going and involving in dialogue with that person. आई डोंट अंडरस्टैंड यार. यही होता है जब आप एक प्लॉट पॉइंट से दूसरा प्लॉट पॉइंट जस्ट आपको दिखाना है कि भाई ये सब है, मैरिटल रेप में ऐसा 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 होता है, आपको वही चीज़ दिखाना है. तो बहुत सारी जगहों पे आपको लॉजिक को साइड में रख देना पड़ता है. यही हुआ है पूजा के कैरेक्टर के साथ. तो वेरी डिसअपॉइंटेड इन दैट. जस्ट दिखाने के लिए तो इंटरेस्टिंग बना दिया है सीरीज को, ऐसा बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग ही है. बट देन इट्स वेरी ऑन द फेस एंड लॉट्स ऑफ स्पून फीडिंग इज देयर. ठीक है, एकदम मुंह पे आपको आके बताया जा रहा है. एंड तीसरा जो है, जो मैंने एक तो बोला था अनइंटेंशनली फनी, वहाँ पे लिटरली दिव्या दत्ता को पूजा मुंह पे बोल देती है कि आप चूतिए हो, आप चूतिए हो. और चूतिया जैसे ही वो सुनती है ना, जैसे ही दिव्या दत्ता सुनती है कि मैं चूतिया हूँ, उसके अंदर पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन. भाई साहब, द पावर ऑफ दैट गाली चूतिया इज अमेजिंग. मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई. उससे पहले पूरा अलग थी, चूतिया बोलने के बाद भाई पूरा चेंज हो गई. गजब है. एंड या देन जो प्लॉट पॉइंट्स है उसके बाद मूव ऑन करता रहता है. ठीक है, एंड फाइनली क्या होता है एंड में, डज शी गेट जस्टिस और नॉट. बट एंड में लाइक बहुत ही बेकार वे में द सीरीज एंड्स. मतलब कुछ है नहीं करने के लिए, दे डिडंट नो व्हाट टू डू विद दिस, तो किसी तरह से एंड तो करना ही पड़ेगा. सो बहुत ही एक लूक वॉर्म एंडिंग है. ठीक है. एंड बट आई रियली लाइक्ड कि दिव्या दत्ता का कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है. बट देयर इज दिस वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. लाइक बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मैंने देखा था जब ये सीरीज वायरल हुआ था, दे वर डिस्कसिंग कि देखो विमेन वाला पार्ट इज फाइन, दैट विदाउट कंसेंट इफ योर हस्बैंड इज फोर्सिंग इनटू सेक्स, तो वो गलत है. डेफिनेटली नो मीन्स अ नो. वो पिंक में भी डिसाइड हुआ था, पिंक में भी वो बातचीत हुआ था. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. what the husband is doing is absolutely wrong. आपका जो थॉट प्रोसेस है कि भाई यू नो इवन इन अ मैरिज यू शुड हैव द कंसेंट ऑफ योर वाइफ, ये बिल्कुल सही है, कंसेंट होना ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत मर्दों को इंटरनेट पे, मैन लोग को इंटरनेट पे देखा है ये बोलते हुए कि यार मैं तो शादी कर रहा हूँ, मतलब आई शुड हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ एज वेल. देन व्हाई द वाइफ शुड नॉट कमिट ओनली. तो अगर आपने शादी के लिए कमिट किया है देन यू शुड बी कमिटिंग टू सम सेक्सुअल लाइफ. तो ये एक विचार चल रहा है. तो मेरा एक तो चीज़ है कि इस सीरीज़ में तो पहली बात तो इसको लेके कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है. कहीं पर भी हम लोग पूजा और अरुण को ये डिस्कस करते हुए नहीं देख रहे कि डू दे रियली वांट टू गेट इनटू अ सेक्सुअल लाइफ आफ्टर दैट. उनका सेक्सुअल लाइफ कैसे होगा, ठीक है, आधे ओके विथ ऑल दोज थिंग्स का कुछ भी डिस्कशन नहीं होता. ये एक एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में. ये लोग ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में उन लोगों को दिक्कत होती है. तो भाई पहली बात तो यू शुड लर्न कि यू नो टॉक अबाउट दैट कि आर यू ओके विथ हैविंग सेक्स लेटर ऑन, वन टाइम फॉर हैविंग किड्स. ये सब करना यू नो, अगर आप ओके हो, अगर आप ओके नहीं हो देन यू मे वांट टू लीव दैट मैरिज. आप छोड़ दो उस मैरिज को, व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू इट. और दूसरी बात है कि जो ये लड़का है जिसको दिखाया गया है, मैं नॉट सेइंग कि देखो हमें भी एक अच्छा सेक्सुअल लाइफ चाहिए यार. अगर सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं हुआ, ये तो कोई भी सेक्सुअल हेल्थ डॉक्टर भी यू नो मैरिज काउंसलर्स भी बोलेंगे कि सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं होता है तो यू नो शादियाँ टूट जाती है, शादियों में दरार आ जाती है. इट इज़ नॉट रॉन्ग, एकदम सही बोलते हैं मैरिज काउंसलर्स, सेक्स काउंसलर्स जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं हुआ तो it could be bad. The married life could be a little
थोड़ा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है, यू आर द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट यू आर शोइंग इन दिस सीरीज, जो अरुण है, ही इज नॉट इवन दैट काइंड ऑफ गाय जो बहुत दुखी हो जा रहा है कि यार मुझे सेक्स नहीं मिला, यार मेरा सेक्सुअल लाइफ खराब हो रहा है, यार मेरे मैरिज में दरार आ रहा है दोनों के बीच में। ही वॉन्ट्स टू लव पूजा, बट देन वो उसके बीच में प्यार नहीं है, एंड समहाउ प्यार कम हो जा रहा है बिकॉज उनका कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं है ढंग का। वो ऐसा तो कुछ दिखाया ही नहीं है इस सीरीज में। द सीरीज जस्ट शोज अरुण एज अ मॉन्स्टर। वो एक मॉन्स्टर है, उसको उसको पूजा से प्यार से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको उसके थॉट, उसके उसके ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं, उसको बस सेक्स करना है। यू विल सी इन दिस सीरीज, उसको बस he is hell bent upon doing sex with Pooja despite her saying कि मत करो, despite that he does that every night. At one point तो कोई भी औरत बोलेगी कि भाई ये तो पूरा गलत कर रहा है, ये तो रेप कर रहा है उसका लिटरली। यू कैंट बी डूइंग दैट। एकदम हर दिन वो ना बोलती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके आप कर रहे हो, तो वेयर इज द लव, वेयर इज द लाइफ? आपका कोई लाइफ नहीं, आपने बेसिकली उसको एक सेक्स मटेरियल बना के छोड़ दिया है। तो ये जो इंटरनेट पे ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन इस सीरीज से टोटली अलग ही है। ये सीरीज भी ना इस चीज़ को टच नहीं करता। तो आप पहले तो जो सीरीज में डिस्कस हो रहा है वो चीज़ को लेके आप बात करो। डोंट टॉक अबाउट अननेसेसरी थिंग्स कि भाई मेन शुड हैव गुड सेक्सुअल, ऑल्सो डिजर्व सेक्सुअल लाइफ। अरे भाई जो बंदा यहाँ पे है, he is like a monster. He's not even bothered about having a love life. He's not even bothered about having a married life. He is only interested in harming his wife. आप उसको लेके डील करो, आप उसको कंसिडर करो। सी दैट ही इज हार्मिंग हिज वाइफ। आप इंस्टेड ये डिस्कस कर रहे हो कि भाई सेक्सुअल लाइफ शुड बी गुड, ये सब चीज द सीरीज डजंट डिस्कस ओनली। तो यही था, मतलब बताना था। एट द सेम टाइम इस सीरीज में एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो एक और है, व्हाट आई रियली लाइक्ड इज दे हैव शोन कि कैसे दो अपब्रिंगिंग्स अलग अलग होते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट द पीपल। देयर इज दिस अरुण जो जिसका अपब्रिंगिंग इज डन बाय कमलेश। तो कमलेश का जो एक बहुत ही पुराना माइंडसेट है, वो एक रिग्रेस, एक वुमेन को लेके जो माइंडसेट है, वो कमलेश के ऊपर वो फीड कर देती है। एंड विच इज़ वाई कमलेश ग्रोज अप टू ओनली बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बिल्कुल भी औरतों की इज्जत नहीं करता है। वो सोचता है कि भाई औरत एक बार शादी कर लिया तो भाई मेरे साथ अब वो मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है। शी डजंट हैव अ वॉइस, शी डू नॉट हैव एन ओपिनियन। उसका कोई ओपिनियन का मायने नहीं रखता है। ये सब कुछ चीज़ें उसे फीड किया गया। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज कमलेश's ब्रदर, कमलेश का की बीवी, अरे क्या बोल रहा हूँ, हस्बैंड, कमलेश का हस्बैंड और हस्बैंड की का भाई वो अरुण है। तो वो जो हस्बैंड है इज प्लेड बाय दैट गाय जो वो मौका वाले एडवर्टाइजमेंट में आता है। तो मौका वाला जो बंदा है, वो आप देखो कि उसका अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट है। एंड उसके अपब्रिंगिंग से आपको पता चलेगा कि ही सो डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। वो अपने वाइफ को सपोर्ट करता है, वो अपने वाइफ को एकदम रानी की तरफ पाल के रखा है, उसके ओपिनियंस को वो मानता है। तो एंड एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट एबल टू गो अगेंस्ट हिज फैमिली ऑल्सो। डर रहा है, ठीक है, तो उसका भी एक हाथ बंधे हुए आपको फील होता है कि आपका उनका हाथ बंधा हुआ है। बट देयर इज दिस वन टाइम जब आप देखोगे इस सीरीज में कि उसका चेन वो खोलने की कोशिश कर रहा है, व्हेन ही इज ट्राइंग टू बीट हिज ब्रदर। ठीक है, दिस वन सीन जहाँ पे वो उस भाई के साथ झगड़ता है। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ही इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दोज चेन्स जो उसके फैमिली ने पूरा बांध के रखा है। दैट वाज अ नाइस सीन। बट तो यही डिस्कशन था मैरिटल रेप को लेके। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड इस सीरीज ने इसको वैसे तो बस मॉरल साइंसिंग करवाने के लिए ही बस दिखाया है। एज सच कोई स्टोरी में कोई भी डेप्थ नहीं है, कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है किसी भी कैरेक्टर्स के बीच में। द ओनली मोटिव ऑफ दिस शो इज़ टू शो यू कि भाई हमें मैरिटल रेप को दिखाना है बस। क्या है, कैसे होता है,
व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, और कैसे घर वाले इतने बैकवर्ड है कि वो लोग डॉटर इन लॉ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड देन एक के बाद एक प्लॉट पॉइंट पे बस हमें मूव ऑन करते जाना चाहिए. तो I will give this series, since it's a well-intentioned series, I would say I'll give it a 2.5 star. आप ज़रूर जाके देख सकते हो इसे. इट्स नॉट अ बोरिंग सीरीज पहली बात, बट हाँ डेफिनेटली ये तो कंफर्म कर ही सकता हूँ, इट्स अ वेरी टीवी सीरियलिश काइंड ऑफ सीरीज. पर थोड़ा झेल लेना, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, एंड टॉपिक काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव है, तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेगा. एंड हाँ डेफिनेटली ये इंटरनेट में मत फैलाना कि डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग विद पीपल कि यार मैन शुड ऑल्सो हैव अ सेक्सुअल लाइफ. इफ दे हैव कमिटेड इनटू मैरिज, व्हाई शुडंट दे हैव अ सेक्सुअल लाइफ. तो भाई पहली बात तो जस्ट टॉक टू द पर्सन whom you are marrying. अगर she is okay, then if you are not okay, if she is not okay, then don't commit to that marriage. ऐसे शादी में जाओ ही मत जहाँ पे if you are not interested in the, if she is not interested in the sexual life, don't just go into that marriage. Find somebody else who is interested in a sexual life with you. And when even if she is interested, जब consent नहीं मिला तो मत करो. स्ट्रेट अप. का सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो सकता है, आप काउंसलिंग करो, चीज़ें ठीक करो, बट अगर वो ना बोल रही है तो फोर्स मत करो, बिल्कुल भी फोर्सिंग पे मत जाना. तो 2.5 stars फ्रॉम माई एंड.